हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे दोस्त, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे सेरीकल्चर के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वो नहीं दबाइएगा तो धक वीडियो नहीं जाएगा। तो मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं इससे पहले वाले वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम होगा मधुमक्खी पालन, जिसे इंग्लिश में एपी कल्चर कहा जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है बी कीपिंग। यानी आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग एक एक करके समझेंगे कि आखिर मधुमक्खी पालन होता क्या है, कैसे कैसे इस एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। ये मधुमक्खी पालन किस लिए किया जाता है? तो मधुमक्खी पालन से हमें शहद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? शहद। आपको बता देना चाहते हैं कि शहद में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है कि शहद में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इस शहद में फ्रुक्टोज नामक शर्करा की बहुत अधिकता होती है। तो शहद में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर शर्करा पूछे तो इसमें क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। शहद में कार्बोहाइड्रेट, शर्करा में पूछे तो फ्रुक्टोज। अब हम बात करते हैं कि ये जो शहद का उत्पादन होता है, ये किसके द्वारा होता है? तो ये मधुमक्खियों के द्वारा। आइए जानते हैं थोड़ा सा हम लोग मधुमक्खी के बारे में। सबसे पहला बात कि मधुमक्खी, जितनी भी सारी मधुमक्खियां हैं, ये एक झुंड में रहती है, इसलिए मधुमक्खी को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। तो मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। जब किसी मधुमक्खी का छत्ता तैयार होता है, उस छत्ते में बहुत सारे मधुमक्खियों का सहयोग होता है, इसलिए इस मधुमक्खी को श्रमजीवी प्राणी भी कहा जाता है। कौन कहा जाता है? श्रमजीवी प्राणी। मधुमक्खी क्या है? एक सामाजिक प्राणी, इसे श्रमजीवी प्राणी भी कहा जाता है। जबकि आपसे कभी-कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि चींटी क्या दर्शाता है, तो चींटी एक श्रम विभाजन का प्रतीक है। चींटी श्रम विभाजन का प्रतीक है। अगला हम लोग बात करेंगे कि मधुमक्खी की भाषा का पता एक वैज्ञानिक ने लगाया था, जिसका नाम था सर वॉन फिंच। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि मधुमक्खियों के भाषा को पता लगाने वाला वैज्ञानिक कौन था? सर वॉन फिंच। अब आप पूछेंगे कि मधुमक्खी की भाषा क्या होती है। ये जो सर वॉन फिंच ने जब पता लगाया, तो इन्होंने पाया कि मधुमक्खी की जो भाषा होती है, उनकी नृत्य की भाषा होती है। कैसी भाषा? नृत्य। यानी नृत्य के आधार पर उन लोगों की भाषा का आकलन किया जाता है। तो आपसे पूछे भाषा का पता किसने लगाया? सर वॉन फिंच। फिर हम लोग देखेंगे जितनी भी चींटी है, या कभी कभी मधुमक्खी डंक मार देती है, तो मधुमक्खियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मधुमक्खियों के डंक में एसिड पाया जाता है, जिसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। या पूछ सकता है चींटी मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। पहला पॉइंट, शहद में कौन सा पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा शर्करा? फ्रुक्टोज। यह एक सामाजिक प्राणी है, श्रमजीवी प्राणी है। इसके भाषा का पता किसने लगाया? इसके भाषा का पता सबसे पहले लगाया सर वॉन फिंच ने। इसकी भाषा कैसी? तो इसकी भाषा नृत्य की भाषा होती है। कैसी भाषा? नृत्य की। इसके डंक में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। अब हम बात करेंगे ये जितनी सारी मधुमक्खियां हैं, इन मधुमक्खियों के प्रजाति के बारे में और कहाँ-कहाँ ये पाया जाता है। तो मधुमक्खियों के मेनली रूप से 3 प्रजाति हमारे देश में बहुत ज्यादा प्रचलित है। सबसे पहला जो प्रजाति है उसका नाम है एपिस इंडिका। पहला प्रजाति एपिस इंडिका, एपिस इंडिका, एपिस इंडिका। सबसे पहली प्रजाति का नाम एपिस इंडिका। ये हमारे घर के आसपास ये अपना छत्ता तैयार करती है, इसलिए एपिस इंडिका प्रजाति वाले मधुमक्खी को घरेलू मधुमक्खी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि घरेलू मधुमक्खी किसे कहा जाता है? एपिस इंडिका। ये ज्यादातर अंधेरे वाले स्थानों पे अपने छत्ते का निर्माण करती है। कैसे स्थानों को? अंधेरे वाले। तो सबसे पहला प्रजाति एपिस इंडिका। दूसरा एक प्रजाति है जिसका नाम है एपिस डॉर्सेटा। दूसरा एक प्रजाति है मधुमक्खी का जिसका नाम है एपिस डॉर्सेटा। अब ये एपिस डॉर्सेटा क्या है? तो जितना भी चट्टान वाला एरिया है, चट्टानी क्षेत्र में ये अपना छत्ता तैयार करती है, इसलिए एपिस डॉर्सेटा को चट्टानी मधुमक्खी भी कहा जाता है। कौन मधुमक्खी? चट्टानी मधुमक्खी।
तो पहला हुआ एपिस इंडिका घरेलू मधुमक्खी, एपिस डोर्सेटा चट्टानी मधुमक्खी, और तीसरा है एपिस मेलिफेरी। ये एपिस मेलिफेरी सबसे ज्यादा यूरोप और जापान जैसे देशों में पाया जाता है, और ये जो मधुमक्खी की प्रजाति है ये व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी प्रजाति है मधुमक्खी की, तो उसका नाम है एपिस मेलिफेरी। तो 3 प्रजाति है, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफेरी। उम्मीद करते हैं आपका इतना सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक की बात करें कि आखिर ये मधुमक्खी जो छत्ता तैयार करती है, इस मधुमक्खी के छत्ते में कौन कौन सी मधुमक्खियां पाई जाती है। तो अगर मधुमक्खी के फैमिली की बात किया जाए, उस छत्ते में कौन कौन सी मधुमक्खी रहती है, अगर उनकी फैमिली की बात किया जाए तो उस फैमिली में सबसे पहले एक मधुमक्खी होती है जिसका नाम है रानी मधुमक्खी। इस फैमिली में सबसे पहले एक मधुमक्खी होती है जिसका नाम है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी के बाद उसमें नर होता है जिसे ड्रोन भी कहा जाता है। नर मधुमक्खी कुछ होते हैं, रानी मधुमक्खी की संख्या 1 होती है, उसके बाद नर यानी ड्रोन मधुमक्खी, और तीसरे नंबर पे जो मधुमक्खी होते हैं उसे श्रमिक कहा जाता है। ये श्रमिक वास्तव में नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं? नपुंसक। लेकिन ये शुरुआत से, ये जन्म के समय से नपुंसक नहीं होते हैं, इन्हें नपुंसक बनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि एक छत्ता तैयार करने में मधुमक्खी के कितने फैमिली का सहयोग रहता है, उस फैमिली में कौन कौन सी मधुमक्खियां रहती हैं? एक रानी, रानी के साथ नर, और नर के बाद श्रमिक। ये सारे के सारे श्रमिक नपुंसक। लेकिन ये नपुंसक जो श्रमिक है ये क्या है? तो ये टोटल के टोटल मादा है, ये नर नहीं है। ये टोटल जो श्रमिक है नपुंसक, ये क्या है? मादा। अब आइए हम लोग बात करते हैं इन्हें नपुंसक कैसे बना दिया जाता है। तो मान के चलिए ये कोई मधुमक्खी का छत्ता है। इस मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी अंडा देती है। रानी मधुमक्खी क्या देती है? अंडा। और रानी मधुमक्खी के साथ सारे नर मधुमक्खी रहते हैं। तो रानी मधुमक्खी इसमें बहुत सारे अंडे दी। अंडा देने के बाद ये रानी मधुमक्खी करती क्या है? अंडा देने के बाद रानी मधुमक्खी के शरीर से एक एसिड का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। नाम याद रखिए, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। ये जो रानी मधुमक्खी है अंडा देने के बाद इस सारे छत्ते पर जितने भी अंडे हैं उन सारे छत्ते पे अपना एसिड लगा देती है। सारे छत्ते पे अपना एसिड लगा देती है। जैसे ही ये सारे छत्ते पर अपना एसिड लगाती है, एसिड लगाने के बाद इस छत्ते में जो मेल मधुमक्खी होगा उसको इस एसिड से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, उसको इस एसिड से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये रानी मधुमक्खी अपना एसिड फीमेल पर लगाती है, मादा मधुमक्खियों पर लगाती है, मादा मधुमक्खियां नपुंसक हो जाती है। मादा मधुमक्खियां नपुंसक हो जाती है। आखिर ये क्यों? ये जो मादा मधुमक्खी है, अगर मादा मधुमक्खी को नपुंसक नहीं बनाया जाए तो रानी मधुमक्खियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। यानी एक छत्ते में एक रानी। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही रानी मधुमक्खी अंडा देती है, अंडे देने के बाद जैसे ही इस सारे अंडे पर इस एसिड को लगाती है, तो सारे के सारे ये जो श्रमिक है, ये जो मादा मधुमक्खी है, ये नपुंसक हो जाते हैं। लेकिन उसमें किसी कारणवश किसी मादा मधुमक्खी पे अगर ये एसिड काम नहीं किया तो वही मादा मधुमक्खी आगे चलकर उस रानी मधुमक्खी की सौतन बन जाती है। और वही रानी मधुमक्खी आगे चलकर इसी के बगल में एक नया छत्ता का निर्माण कर देती है। क्योंकि रानी मधुमक्खी है और जैसे ही यहाँ से रानी मधुमक्खी इधर गई और जितने भी नर है, मेल है, जाहिर सी बात है जहाँ रानी रहेगा वहां सब जाएंगे, तो यहाँ एक नए छत्ते का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस फैमिली में कितने मधुमक्खी? रानी, नर और श्रमिक। श्रमिक क्या होते हैं? नपुंसक यानी मादा। और इस तरह
जैसे बी कीपिंग होता है, बी कीपिंग में क्या जाता है, जैसे ही रानी मधुमक्खी अंडे देती है, अंडे देने के बाद रानी मधुमक्खी को पकड़ के हटा दिया जाता है। जैसे ही रानी मधुमक्खी को पकड़ के हटाया जाएगा, अब वो रानी मधुमक्खी इस एसिड को उस अंडे पर नहीं लगाएगी, और एसिड को नहीं लगाएगी तो जितने भी नपुंसक है, जितने भी श्रमिक मधुमक्खी है, अब श्रमिक मधुमक्खी नपुंसक नहीं होंगे, और जब नपुंसक नहीं होंगे तो इनमें रानियों की संख्या ज्यादा होगी, और यही रानियों की संख्या ज्यादा होगी तो यही रानी यहाँ से हट के बहुत सारे छत्ते का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये था आपका एपीकल्चर बी कीपिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही आपको धक्का-धक वीडियो मिलते रहेगा। थैंक्स।